वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि ये मूवी पहले देख लें। दोस्तों ये मूवी बहुत फ़नी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन्स हैं और इन फ़नी सीन्स को सुनने में नहीं देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। पुलिस ऑफिसर महिमा दिखाई जाती है। हम अगर ऑफिसर महिमा की बात करें तो वो एक बहुत ही काबिल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी टीम के एक हवलदार को काफ़ी पसंद करती थी। दोनों जब पुलिस ट्रेनिंग में थे तब से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन महिमा की ईमानदारी और उसकी मेहनत ने उसे ऑफिसर बना दिया और सौरभ हवलदार ही रह गया। सौरभ के माता पिता महिमा और सौरभ की जोड़ी पुलिस और हवलदार की जोड़ी की नज़रिए से देखते हैं। अब हम बात करते हैं महिमा की टीम की, जिसमें कांस्टेबल सौरभ होते हैं। सौरभ के बारे में तो मैंने बता दिया, अब दूसरे टीम मेंबर्स के बारे में बताती हूँ। कांस्टेबल मिश्रा जी भी होते हैं। मिश्रा जी की बात करें तो उनकी बेटी की हाल ही में शादी हुई थी, जिसके दहेज में उन्होंने लड़की वालों को शादी में एक नैनो कार दी थी जो चोरी हो गई है। पूरी मूवी में उनका ज़्यादा फोकस उनकी नैनो ढूंढने में ही होता है। एक फीमेल कांस्टेबल भी होती है जिसका नाम कुंती होता है। वो एक कांस्टेबल कम हाउसवाइफ होती है। कुंती के बारे में बात करें तो उसका हस्बैंड एडवोकेट होता है। वो बीच बीच में कभी कभार कुंती को पिक करने के लिए आता रहता है। और कांस्टेबल पहाड़ सिंह, ये सब लोग होते हैं महिमा की टीम में। महिमा और उसकी टीम को एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने का केस मिला था। वो सब मेहनत करके उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डीएसपी और एसपी से, जब मीडिया पूछती है कि इस क्रिमिनल को किसने पकड़ा, तो वो सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है। कॉन्फ्रेंस में हमें एक अनुज नाम का रिपोर्टर दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों अगर हम अनुज की बात करें तो अनुज एक रिपोर्टर होता है। यूट्यूब पे एक चैनल होता है, वो उसी न्यूज़ को कवर करता है। वो पूरे मोबा की न्यूज़ उस चैनल पे कवर करता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही डीएसपी और एसपी को एमएलए का कॉल आता है और वो सब एमएलए के घर के लिए निकल जाते हैं। लोगों के वहाँ पहुँचने पर एमएलए बताता है कि उसके 15-15 किलो के 2 कटहल चोरी हो गए हैं। पुलिस को उन दोनों कटहल को ढूंढने का वो काम दे देता है और कहता है पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, लेकिन उस कटहल को ढूंढ के लाओ। महिमा के सीनियर्स उसे कटहल का केस सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि एमएलए उन कटहल को ढूंढने के लिए बहुत बेचैन था। दोस्तों एमएलए उस कटहल को सीएम के घर भेजना चाहता था ताकि उसे सीएम मिनिस्टर की कुर्सी दे दे। और दोस्तों वो कोई देसी कटहल नहीं था, वो अंकल हॉन्ग ब्रीड का मलेशियन कटहल था। महिमा एमएलए से पूछताछ करती है। पूछताछ में वो पूछती है कि ये कटहल लास्ट टाइम किसने देखा था, वही कॉमन सवाल। वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुज अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस पूरे कटहल के पेड़ को किसी क्राइम सीन की तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम भी बुलवाई जाती है। पुलिस वहाँ के सभी नौकरों से पूछताछ करती है, पर कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए गए, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं मिला। वहाँ के सभी नौकरों से पूछताछ हो जाती है, लेकिन माली वहाँ नहीं होता। उसे एमएलए ने 2-3 दिन पहले ही काम पे से निकाल दिया था। महिमा और उसकी टीम उसे ढूंढते हुए उसके घर आ जाती है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। माली के फ़ोन की आखिरी लोकेशन निकालने का ऑर्डर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एसपी और महिमा को देखते हैं जो इसी केस की डिस्कस कर रहे थे। महिमा सजेस्ट करती है वो वैसे ही दिखने वाले 2 15-15 किलो के कटहल वो लोग मार्केट से लाकर एमएलए को पकड़ा देते हैं। फिर फाइनली महिमा को उन कटहल की फ़ोटो देते हैं। फ़ोटो मिलते ही महिमा उसे प्रिंट करने के लिए, उसके पोस्टर्स बनवाने के लिए आगे फॉरवर्ड कर देती है। महिमा को माली की लास्ट फ़ोन लोकेशन भी पता चल जाती है। वो एमएलए के घर की ही थी। कटहल की गुमशुदगी के पोस्टर्स जगह जगह लगा दिए जाते हैं। उसे ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम भी घोषित किया जाता है। एमएलए की फैमिली फ़ोटो को जूम करने पर महिमा को बैकग्राउंड में एक लड़की दिखाई देती है। वो कुंती से उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम कुंती और महिमा को बात करते हुए देखते हैं। वो बैकग्राउंड वाली लड़की के बारे में बताती है। वो मालिक की बेटी होती है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आया था। वो अपनी कंप्लेन सौरभ को बताता है, पर सौरभ उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो कहता है काफ़ी यंग है, वो खुद ब खुद ही 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। ऐसे कहकर वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्राइम सीन पे डॉग्स बुलाए जाते हैं। डॉग माली का फ़ोन ढूंढ लेता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम अनुज को देखते हैं जो फाइनली एमएलए का इंटरव्यू ले रहा था। एमएलए न्यूज़ में कहता है कटहल ना मिलने पर पुलिस और प्रशासन
पर अपनी नाराज़गी जताता है। ये सब महिमा और एसपी भी अपने ऑफिस में देख रहे थे। महिमा एसपी और सौरभ को प्रमोशन की अर्जी भी देती है। यहाँ महिमा एसपी को अपनी और सौरभ की लव स्टोरी बताती है। एसपी उससे कहते हैं कि ये कटेल केस सॉल्व करो और सौरभ का प्रमोशन मैं कर दूंगा। महिमा और उसकी टीम सब्जी मंडी जाती है कटहल ढूंढने के लिए। पूरी सब्जी मंडी में जितने भी 15-15 किलो के कटहल थे वो उन सबको उठा लेती है। अनुज की न्यूज़ टेलीकास्ट होने से मीडिया वाले पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। इससे एसपी को उस केस सॉल्व करने का ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। महिमा सब्जी मंडी से मिले हुए सारे कटहल को लेकर एमएलए के घर पहचान करवाने के लिए ले जाती है, पर उनमें से कोई सा भी कटहल उनका नहीं होता है, क्योंकि वो एक मलेशियन कटहल था और ये सब सारे देसी कटहल थे। उसी आदमी को फिर से दिखाया जाता है। इस बार उसकी बात फाइनली महिमा से हो जाती है। वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। महिमा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आदमी अपना नाम बेरवा बताता है और दोस्तों ये वही माली होता है जिसको पुलिस इतने दिन से ढूंढ रही होती है। महिमा एसपी को कॉल करके गुड न्यूज़ देती है और बताती है कि माली मिल गया है। माली को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो खुद ही काफ़ी दिनों से परेशान है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। माली बताता है कि वो कुछ दिन पहले भी पुलिस स्टेशन आया था मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन सौरभ ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। ये सब सुनकर महिमा और सौरभ के बीच एक छोटी सी फाइट हो जाती है। माली इनोसेंट है जानकर वो एसपी को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। एसपी महिमा से कहता है कि वो माली को ही कल मीडिया के सामने कटहल चोर की तरह पेश करे। महिमा एसपी के इस डिसीजन से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने पर सौरभ आता है उसे मनाने के लिए। सौरभ अपने इस बिहेवियर के लिए महिमा से माफ़ी मांगता है और वहां से चला जाता है। महिमा को कुछ याद आता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और माली से कुछ बात करने लगती है। दोस्तों हमें यहाँ इन दोनों की कॉन्वर्सेशन नहीं बताई जाती है। नेक्स्ट डे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहाँ माली सबको बताता है कि उसकी बेटी अमिया ने कटहल चुराया है और अब वो फरार है। अनुज को यहाँ माली की बातों पे थोड़ा शक होता है। महिमा को हम उसके सीनियर्स के साथ ये केस डिस्कस करते हुए देखते हैं। वो बताती है कि कटहल अमिया के पास है और अगर हम अमिया को ढूंढ लेते हैं तो हमें कटहल भी मिल जाएंगे। वो दोनों इसकी बात से सहमत हो जाते हैं। महिमा और उसकी टीम अब अमिया को ढूंढने में लग जाती है। महिमा अपनी टीम के सारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ काम बता के मीटिंग डिसमिस कर देती है, लेकिन वो सौरभ से नाराज़ थी, इसीलिए वो सौरभ को कुछ नहीं बताती। कुंती महिमा को गुमशुदा लड़कियों की फ़ाइल देती है और दोस्तों हम देखते हैं कि उस फाइल में काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटो थी। मतलब इन सारी लड़कियों के केस अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, सब पेंडिंग है। सारी की सारी लड़कियां अभी तक गुमशुदा है, किसी का भी केस सॉल्व नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सौरभ को जो अपनी ही तरह से केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, वो साइबर सेल जाता है मोबाइल टावर की डिटेल्स निकालने के लिए। काफ़ी मुश्किल के बाद उसे डिटेल्स आखिर मिल ही जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों हम महिमा और उसकी टीम को देखते हैं जो माली के गांव आई है और महिमा ने अनुज को भी हेल्प करने के लिए बुलवा लिया था, क्योंकि गांव वाले पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ बता नहीं रहे थे। अनुज उन लोगों को अपने घर ले जाता है। उन लोगों से पूछताछ करने पे महिमा को अमिया के बारे में और भी जानकारी पता चलती है। वो लेडी अमिया के बारे में बताती है और कहती है कि बहुत ही तेज़ लड़की थी, वो फटी जीन्स पहनती थी और पूरे गाँव भर में घूमती रहती थी। कोई मंचला उठा के लेके चला गया होगा उसको। ऐसी सोच सुनकर महिमा भी शॉक हो जाती है। बच्चों से पूछताछ करने पे पता चला कि अमिया गुटखा खाती थी। मोहल्ले वाले भी उसके बारे में कुछ सही नहीं बताते हैं। सबके विचार एक जैसे थे अमिया को लेके। सर हम सौरभ को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक चश्मे की दुकान पे पहुंच जाता है। वो वहाँ के ओनर चंदूलाल से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाता है। चंदूलाल से वो कहता है कि तुम्हारे नाम पे 3 सिम कार्ड रजिस्टर हुए हैं, कौन यूज़ करता है। चंदूलाल उसे कुछ भी नहीं बताता। चंदूलाल के बेटे उसे बताते हैं कि 12 साल से उनके पिताजी ने मौन व्रत धारण किया है, जिसके कारण वो उनसे कुछ भी नहीं बता सकते। सौरभ यहाँ पे उन लोगों से बदतमीज़ी करने लगता है, जिसके बदले चंदूलाल के बेटे उसकी बहुत पिटाई करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम महिमा और उसकी टीम को देखते हैं जो पान की दुकान पे आई होती है। पान वाले को डरा धमका के उसे अमिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। वो बताता है कि एक दिन अमिया उसकी दुकान पे आई थी और गुटखा मांग रही थी, लेकिन उसकी पिछली उधारी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो उसे गुटखा नहीं देता है। तभी अमिया एक लड़के से गुटखा मांग कर खाने लगती है। वो 3 लड़के होते हैं
उनके पास एक नैनो गाड़ी होती है जिसमें वो चश्मे बेच रहे थे। उसमें से एक अमिया को चश्मा लेकर देता है और अमिया चश्मा तो ले लेती है पर उन लोगों को बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है। उनकी ये सारी बातें पान वाला भी सुन लेता है। महिमा को डाउट आता है कि कहीं उन गाड़ी वालों ने ही तो नहीं अमिया का किडनैप किया होगा। उधर हम अनुज को देखते हैं जो अमिया के पिता से सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर लेता है और चला जाता है। महिमा सीधे उसके ऑफिस जाती है और अनुज से उस न्यूज़ के बदले कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स शेयर करने की डील करती है। अनुज मान जाता है। वो उस न्यूज़ को तो टेलीकास्ट नहीं करता है लेकिन वो मिसिंग लड़कियों की फाइल्स की सारी डिटेल्स टेलीकास्ट कर देता है। दूसरी तरफ महिमा को पता चलता है कि सौरभ की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है तो वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। सौरभ उसे सारी बात बताता है। तीनों नंबर्स जो कि लोकल लोगों के नहीं हैं वो सब 18 मार्च को ही एक्टिवेट हुए थे और तीनों नंबर एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों यहाँ महिमा और सौरभ की सुलह भी हो जाती है। महिमा अपनी टीम के साथ चंदूलाल की शॉप पे चली जाती है। पुलिस के डराने पर चंदूलाल फाइनली अपना मुंह खोलता है और भूरा का नाम लेता है। भूरा ने ही उसकी आईडी पे तीनों सिम कार्ड एक्टिवेट किए थे और पिछले हफ्ते ही वो उसकी दुकान से कुछ चश्मे और कैश चोरी करके भाग गया है। कैमरेज की चेकिंग के दौरान हमें 18 तारीख की फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर एक पिंक कलर की नैनो हमें देखने मिलती है। वो पिंक कलर की नैनो दरअसल मिश्रा जी की वही नैनो थी जो चोरी हो गई थी। तीनों लड़के भी अमिया को लेकर उसी गाड़ी में फरार थे। तभी हमें अनुज की न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें उसने पुलिस और प्रशासन को उन लड़कियों को ना ढूंढ पाने का इल्ज़ाम लगाया था। महिमा को एसपी का कॉल आता है। वो अनुज को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देते हैं। अनुज के घर पुलिस आ जाती है। अनुज तब इंटरनेशनली फेमस होने वाला है। इस बात की उसे बहुत खुशी होती है। एमपी पुलिस की परमिशन लेने के बाद महिमा एमपी में अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पेट्रोल पंप के आगे ही एक ढाबा होता है। वहाँ के सीसीटीवी में उन्हें उस गाड़ी की कुछ खबर नहीं मिलती। इसका मतलब पेट्रोल पंप और ढाबे के बीच में ही वो कहीं गाड़ी थी। नेक्स्ट सीन में हम अमिया और तीनों लड़कों को देखते हैं। तीनों लड़कों को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पकड़ी जाती है। वो उस लड़की को गुलाब सेठ को बेचने की बात कर रहे थे। साइबर सेल से महिमा को उन लोगों की लोकेशन बता दी जाती है। वो लोग उस लोकेशन पे भी पहुंचते हैं लेकिन तीनों लड़के अमिया को लेके उस लोकेशन से फिर फरार हो चुके थे। महिमा ढाबे वाले से पूछताछ करती है। ढाबे वाले से पूछताछ करने पे पता चलता है कि चंदूलाल को भूरा जो खोया की जलेबी खिलाता था वो गुलाब सेठ के यहाँ ही बनती है। महिमा और उसकी टीम गुलाब सेठ को पकड़ने के लिए निकल जाती है। उधर हम तीनों लड़कों को देखते हैं जो गुलाब सेठ के घर पहुँच गए थे। यहाँ हम गुलाब सेठ के घर देखते हैं जहाँ तीनों लड़के अमिया को बेचने की डील कर रहे थे। तभी वहाँ पर महिमा और उसकी टीम पहुँच जाती है और उसके घर घुस जाती है। वो सब छत पे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमेडी फाइट होती है। फाइट के बीच गुलाब सेठ मिश्रा जी की नैनो पर ही गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अमिया को कोर्ट में देखते हैं जहाँ एमएलए का वकील और कुंती का हस्बैंड दोनों वकील आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ माली फाइनली सच बताता है और बोलता है कि महिमा ने ही उसे झूठ बोलने के लिए कहा था और बोला था कि सबको बताए कि अमिया ही कटहल चोर है। महिमा से पूछने पर वो बताती है कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि एमएलए ने अपने कटहल के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी और यहाँ एक लड़की जो मिसिंग थी उसे सॉल्व करने के लिए कोई भी फ्री नहीं था। अगर पूरी पुलिस फोर्स कटहल ढूंढने में लग जाती तो इस लड़की को बचाने का केस कौन सॉल्व करता, इस लड़की की जान कौन बचाता। महिमा की ये सारी बातें सुनकर जज अमिया को छोड़ देती है। अनुज अपनी गिरफ्तारी से बहुत खुश होता है। सौरभ का भी प्रमोशन हो जाता है, सब इंस्पेक्टर बन जाता है। महिमा का प्रमोशन हो जाता है, डीएसपी बन जाती है वो। अमिया वापस अपनी खेल कूद में लग जाती है। फाइनली हमें 18 मार्च की सुबह का सीन दिखाया जाता है। दरअसल उस दिन जब सब सो रहे थे तभी कुछ बंदर आ गए थे। कटहल चुराया था और खा गए थे। उन्हें वो कटहल नहीं मिले। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।